हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी का 2025-26 का कंप्लीट बजट कवर करेंगे। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं सब पॉइंट वाइज मैंने 4-5 पेज में नोट कर लिया है, क्योंकि बजट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको फाइंड आउट करके यूपी पीसीएस आरओ में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या यूपी के कोई भी एग्जाम जहाँ पे बजट से क्वेश्चन आता है उन सभी में जो इंपॉर्टेंट होता है वो सब मैंने एक जगह पे नोट किया है। उसमें से भी कुछ चीज़ें जिस पे ज़्यादा जोर देना है वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे, और उसको अच्छे से देखिएगा, एकदम याद रखिएगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह बजट वाले जो केंद्रीय बजट हो गया वो, या फिर ये, या जो मंथली करंट अफेयर वगैरह है, जो टेस्ट है या सब्जेक्ट वाइज नोट्स है, वो आपको यूपी पीसीएस आरओ कंबाइंड प्लेट ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इसी पे आप व्हाट्सएप करेंगे, और जो भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा उसकी डिटेल मांगेंगे तो उस पर डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको वहीं पर मिलेंगी। टेस्ट वगैरह जो हैं, जो टेस्ट हैं, करंट अफेयर हैं, वो सब आपको वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ये वाला बजट जो है किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री हमारे बजट पेश करते हैं। हमारे वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना जी। उनके द्वारा ये बजट 20 फरवरी 2025 को पेश किया गया है। इस बजट का आकार कितना है, तो 8,08,736 करोड़ रुपए। और इसको अगर इस तरह से बात करें, ये वाला चीज़ ज़्यादा याद नहीं रहता है, तो 8.09 लाख करोड़ रुपए का ये टोटल बजट था। कितना? 8.09 लाख का, ये जो लाख करोड़ रुपए का ये बजट था। और हर बार का बजट जो है पिछले बार के बजट से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो इस बार का भी बजट अभी तक का सबसे बड़ा है। पिछले साल से कितना बड़ा है ये इसमें मेंशन किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 9.8% जो है पिछले साल से ये बड़ा है, 9.8%। फिर जो है इस बजट की शुरुआत में ही हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा कुछ महाकुंभ के बारे में बात की गई, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही होगा, 144 साल बाद ये कुंभ आया था, तो इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। और कहा गया है कि महाकुंभ जो है इसका जिक्र कहाँ पर किया गया है, तो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। और इस बार कितने लोग महाकुंभ में शामिल हुए, तो इसमें मेंशन किया गया है कि 53 करोड़ प्लस लोग जो हैं इस महाकुंभ में शामिल हुए थे। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि बजट में दिया हुआ है। और अर्थव्यवस्था का हमारा लक्ष्य क्या है, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनाना है यूपी को। तो उसका जो है उसके फोकस के लिए, मतलब 1 ट्रिलियन बनाने के लिए हमें 10 सेक्टर डिसाइड किए हैं हमने, जिस पे हमें फोकस करना है ज़्यादा। ये बजट में बात की गई। तो 10 सेक्टर कौन से हैं, जब क्वेश्चन जो है टफ बनाना होता है, तो यूपी पीसीएस आरओ जो में पेपर में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टफ बनाने के लिए, वो इस तरह से कि इनमें से कौन सा सेक्टर उसमें शामिल नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी उसमें रह सकती हैं। तो याद रखिएगा 10 सेक्टर कौन कौन से हैं। कृषि अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश। ये 10 सेक्टर हैं जिस पे फोकस करके हमें जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो ये याद रखिएगा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा और पूंजी निवेश। ये 10 सेक्टर इसमें शामिल है। और राजकोषीय घाटा हमारा अनुमान कितना है, जो हमारा 25-26 का अनुमान रहने वाला है वो कितना है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 2.97% रहेगा। ये याद रखिएगा क्योंकि मेंशन किया गया है। फिर जो है जब भी हमारा यूपी का बजट पेश किया जाता है, शुरुआत में एक लिस्ट आती है जिसमें बहुत सारे अचीवमेंट बताई जाती हैं, तो वो भी अचीवमेंट भी कोई कोई पूछ ली जाती हैं। यूपी ट्रिपल एससी में, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अचीवमेंट्स बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी यूपी पीसीएस वगैरह में भी पूछ लिया जाता है जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यूपी की अचीवमेंट क्या क्या थी, इसको भी एक बार पढ़ लेना है बस, और बाकी लास्ट में जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको एकदम याद रखना है, रट लेना है। यहाँ वाले तो बस अपना एक दिमाग में रखिए, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा वो। तो यहाँ पर 2014-15 से लेकर 2022-23 की अवधि में राजकोषीय स्थिति जो थी उसमें यूपी फ्रंट रनर रहा था। तो इसको भी अचीवमेंट के तौर पर बताया गया है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें राजकोषीय स्थिति को बताया गया था हर राज्यों की। तो उसमें यूपी जो है अग्रणी श्रेणी में रहा था, फ्रंट रनर वाली स्थिति में रहा था। तो ये भी एक उसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स स्कोर एक आया था नीति आयोग के द्वारा। तो 2022-23 में यूपी का स्कोर था 45.9, जो कि 14 से 19 के बीच में था 37। तो ये स्कोर भी बढ़ा है। हमारा जो फिस्कल हेल्थ स्कोर है वो 45.9 हो गया है नीति आयोग के अनुसार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जीडीपी दर में वृद्धि 2022-23 के दौरान थी 11.6%। 23-24 के दौरान यूपी की जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, 11.6, और भारत की कितनी थी, 9.6। यूपी की थी 11.6 और भारत की कितनी थी, 9.6, यानी यूपी की ज़्यादा थी। यूपी का योगदान, इससे पता चलता है कि यूपी का योगदान कितना है भारत की जीडीपी में। तो ये याद रखिएगा, भारत वाली भी याद रखिएगा और यूपी वाली भी, क्योंकि मेंशन किया गया है इसमें।
नेक्स्ट यहाँ पर बजट में कितना खर्चा किस पे होगा, मतलब शीर्ष पे कौन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा होगा यूपी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा 22%, शिक्षा पे होगा 13%, कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर होगा 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर होगा 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% खर्चा किया जाएगा। सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उसके बाद शिक्षा 13%, कृषि के लिए 11%। ये एकदम पाँचों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित किया जाएगा। यूपी को जो है इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए एक सिटी विकसित किया जाएगा। कहाँ पर, लखनऊ में 5 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें हाईलाइट है वो इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की भी स्थापना होगी, इसके लिए जो है 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ये टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क जो है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए है ये, और इसके लिए 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जिस तरह से एक जिला एक उत्पाद होता था, उसी तरह से यूपी के 72 जिलों में एक जनपद एक खेल भी संचालित हो रहा है, मतलब चल रहा है, ये भी उसमें मेंशन किया गया है। फिर जो है जीरो पावर्टी अभियान की यहाँ पर बात की गई है। ये 2 अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था जीरो पावर्टी अभियान। तो इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए इस बार के बजट में आवंटित किए गए हैं। ये जीरो पावर्टी अभियान क्या है, तो इसमें जो ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें जो सबसे निर्धनतम परिवार होता है, सबसे गरीब परिवार, उसकी जो वार्षिक आय है उसको कम से कम 1,25,000 रुपये तक लाने की यहाँ पर उसको 1,25,000 रुपये तक लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह का ये अभियान है, जीरो पावर्टी अभियान, सबसे गरीब परिवारों की स्थिति को ठीक करने के लिए 2 अक्टूबर 2024 को ये अभियान आया था। फिर जो है किसानों के लिए कुछ कुछ कार्य किए गए हैं, जो पहले हो चुके हैं उसको यहाँ पर बताया गया है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 79,500 करोड़ रुपए जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। और इतने में कितने किसानों को लाभ हुआ है, कितने किसानों को गए हैं ये, तो 3 करोड़ किसानों को इससे लाभ हुआ है। लगभग याद रखिएगा 80,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फिर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके तहत 2024-25 में 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई। कितने करोड़ की, 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। इससे कितने किसानों को लाभ हुआ, तो 10 लाख बीमित किसानों को इससे लाभ हुआ, जिनका बीमा था उनको क्षतिपूर्ति इतने रुपए की मिली है। फिर जो है ये सब इतना एग्जैक्ट मत याद रखिएगा, थोड़ा राउंड फिगर में दिमाग में रहे बस। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है कितने सोलर पंप लगाए गए, इसके तहत सोलर पंप वगैरह लगाए जाते हैं कुसुम योजना के तहत। तो 22,089 सोलर पंप्स लगाए गए हैं 2024 में। ये नंबर आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सोलर पंप की संख्या इतना ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 22,000 लगभग याद रखिएगा सोलर पंप लगाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड कितने जारी हुए, तो 5.13 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें इंडिया में यूपी शीर्ष पर है। आयुष्मान कार्ड जारी करने में नंबर 1 है यूपी। 5.13 करोड़ जो है कार्ड्स जारी किए गए हैं। कृषक की जो मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश या फिर दिव्यांगता आ जाती है, उसके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी लागू है यूपी में। ये चीज़ बताया गया है इसमें। और कब से लागू है ये, 14 सितंबर 2019 से ये लागू है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी यूपी में चल रही है 14 सितंबर 2019 से। औसत गन्ना उत्पादकता जो है इसमें वृद्धि हुई है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये 72 टन पर हेक्टेयर होता था गन्ना उत्पादन हमारे यहाँ, अब जो है 85 टन पर हेक्टेयर हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है किसानों की आय में भी वृद्धि की गई है। जैसे 370 रुपये पर क्विंटल जो है वृद्धि की गई है। किसानों को जो आय में वृद्धि हो गई है, कितने रुपए पर क्विंटल, 370 रुपये पर क्विंटल। इस तरह से टोटल जो वृद्धि हो गई है 43,364 रुपये पर हेक्टेयर में वृद्धि हुई है। पर हेक्टेयर की बात की जाए तो इतनी, और पर क्विंटल की बात की जाए तो 370 रुपये। और इसके लिए इस बार जो बजट में किसानों को गन्ना के लिए जो बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा वो कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उसके लिए, तो 475। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गन्ना किसानों के लिए कितना रखा गया है, 475 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास के लिए जो जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत 96 लाख से ज़्यादा परिवारों की महिलाओं को कवर किया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 96 लाख से ज़्यादा परिवारों की महिलाओं को कवर किया गया है। इसके अलावा बीसी सखी योजना, जिसके तहत जो है डिजिटल वित्तीय ट्रांसफ़र वगैरह वित्तीय लेन देन के लिए जो है शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके तहत जो है 39,556 बीसी सखी द्वारा डिजिटल वित्तीय लेन देन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखिएगा किस चीज़ के लिए, डिजिटल ट्रांसफ़र के लिए। फिर जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है यूपी में अब तक 1.86 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। और यूपी में 2 सिलेंडर फ्री दिए जाते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। कितने कनेक्शन दिए गए, 1.86 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति महिला योजना के तहत टोटल 31 महिलाओं को चिन्हित किया गया था।
मतलब 31 महिलाओं को लखपति बनाना था, उनमें से 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं लखपति बन चुकी हैं, ऐसा इसमें बजट में कहा गया है। 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो है लखपति बन चुकी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी जो बालिकाएं हैं उनको स्कूटी योजना उनके लिए लाई गई, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है अभी। फिर युवाओं के लिए कुछ चीज़ें, जैसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो चल रही थी, उसके तहत 49.86 लाख जो है टैबलेट और लैपटॉप वितरित किए गए हैं। इस बार 2025 में भी टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे, ये भी मेंशन किया गया है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 2024-25 में 54,833 प्रशिक्षण दिए गए। अब ये इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि जो शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है इसके तहत कितने प्रशिक्षण हुए, तो 54,833। कभी कभी यूपी SSC में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो है नवाचार है तो इनोवेशन फंड स्थापित होगा। अब इसका प्रस्ताव रखा गया है कि नवाचार में विकास के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना होगी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा। बलिया और बलरामपुर में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी। तो बलिया में जो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होगा उसके लिए 27 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और बलरामपुर में जो स्थापित होगा उसके लिए 25 करोड़ रुपए। दोनों याद रखिएगा, बलिया के लिए 27 करोड़ और बलरामपुर के लिए 25 करोड़। फिर जो है 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य पूरा किया जाएगा, मतलब जो टोटल काम है वो कंप्लीट किया जाएगा 2025-26 में ही। याद रखिएगा कहाँ पर है आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर में। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण पूरा होगा। तो आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ पर है, अयोध्या में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बजट से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। तो आयुर्वेदिक वाला अयोध्या में है और आयुष वाला गोरखपुर में है। और राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर होगी, वाराणसी में। होम्योपैथिक वाराणसी में है। फिर जो है राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। 8 केंद्र स्थापित होंगे पूरे राज्य में। उनमें से पहले 2 जो स्थापित होंगे, पहला होगा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज लखनऊ में, और दूसरा जो है IIT कानपुर का एक परिसर नोएडा में है, तो नोएडा में स्थापित होगा। तो पहले 2 ये हो जाएंगे लखनऊ और नोएडा में। नेक्स्ट बात करेंगे गंगा एक्सप्रेस। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, टोटल कितने स्थापित होने हैं, 8 स्थापित होने हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फिर गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज से होते हुए, मतलब मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। तो एक नया एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे को सोनभद्र तक जोड़ेगा, तो वो हो जाएगा विंध्यन एक्सप्रेस वे। तो विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित है, 50 करोड़ रुपए। फिर जो है सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2025-26 में प्रशिक्षण दिया जाएगा कितने सूर्य मित्रों को। जो सौर केंद्र होता है वहाँ पर कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, उनको सूर्य मित्र कहा गया है। तो उसमें जो है 3000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण इस बार दिया जाएगा, 3000 सूर्य मित्रों को। फिर जो है 16 नगर निगम और नोएडा शहर को सौर नगर बनाया जाएगा। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसको मेंशन किया गया है बजट में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 16 नगर निगम और नोएडा शहर को जो है सौर नगर बनाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या को आदर्श सौर नगर के रूप में विकसित किया जाएगा, मतलब विकसित किया जा रहा है अभी वर्तमान में भी। नेक्स्ट बात करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, श्री बांके बिहारी मंदिर जो वहाँ पर जो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर है उसके लिए भूमि खरीदी जाएगी कॉरिडोर बनाने के लिए, और उसका निर्माण किया जाएगा। तो भूमि खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, और जो निर्माण कार्य है उसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो टोटल जो हो गया 150 करोड़। दोनों अलग अलग याद रखिएगा, 100 करोड़ और 50 करोड़। फिर जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसके लिए 203 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़ रुपए। नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है, यहाँ पर वेद विज्ञान केंद्र स्थापित होगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वेद विज्ञान केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपए सीतापुर में। फिर जो है मेरठ में खेल विश्वविद्यालय, खेल के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के लिए 223 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, 223 करोड़ रुपए मेरठ खेल विश्वविद्यालय के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और उनके चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए और चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए मध्यम दर्जे की, मतलब मध्यम श्रेणी की ये बसें होंगी। नेक्स्ट है प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। ये याद रखिएगा कितने नए स्थापित होंगे, 20, और संचालित कितने हैं, 89 संचालित हैं अभी कृषि विज्ञान केंद्र। नए वाले याद रखिएगा 20 नए बनेंगे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो है, ये सबसे पहले ये याद रखिए कि महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कुशीनगर में। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसकी स्थापना के लिए। फिर है माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित होंगे।
मतलब इस बार प्रस्तावित है। और ये कहाँ पर है? विंध्याचल में। विंध्याचल में ये बनेगा माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। ये सब बातें पहले भी की जा चुकी हैं, इस बार बजट में अलग से इसके लिए प्रस्ताव रखे गए हैं, आवंटन किया गया है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना होगी, 25 करोड़ रुपए इसके लिए है। और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला के लिए 5 करोड़ रुपए। दोनों याद रखिएगा यहाँ पर कि साइंस सिटी कहाँ बन रहा है? आगरा और वाराणसी में। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और 25 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। फिर चित्रकूट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चित्रकूट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चित्रकूट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़। फिर जो है उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, इसको अलग से मेंशन किया गया है। जिस तरह से केंद्र में दिल्ली के आसपास वाले जो जिले होते हैं उनको एनसीआर में शामिल किया गया है, उसी तरह से लखनऊ के आसपास वाले जिले हैं वो स्टेट कैपिटल रीजन में आएंगे। जैसे लखनऊ हो गया, इसमें 6 जिले टोटल, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव एकदम याद रखिएगा। 2024 में ही इसका प्रस्ताव आ चुका था। कृषि क्षेत्र की क्षमता व कौशल विकास, इस तरह की एक योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो ज़्यादा याद रखना है वो है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक योजना है यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कौशल विकास के लिए, कृषि और कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए और यूपी एग्रीज के लिए भी 200 करोड़ रुपए। यूपी एग्रीज को किससे सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक से। जालौन में जो है 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना चालू होगी। जालौन में कितने मेगावाट की? 500 मेगावाट की। इसके लिए जो है अभी 150 करोड़ रुपए आवंटित हैं। टोटल इसमें खर्चा होगा 2500 करोड़ रुपए का। अभी वर्तमान में 150 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हैं। कौन बनाएगा इसको? तो कोल इंडिया, यूपी का जो विद्युत उत्पादन निगम है उसके साथ मिलकर। कितने मेगावाट? 500 मेगावाट। फिर गरौठा जो कि झांसी में है, गरौठा में भी 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापना होगी। जालौन में 500 मेगावाट थी, गरौठा में, झांसी में 200 मेगावाट की होगी। इसके लिए अभी जो आवंटित है वो 80 करोड़ रुपए हैं। टोटल 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसमें। इसको कौन बना रहा है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और टोटल हमारा यूपी में जो सौर ऊर्जा का लक्ष्य है वो कितना है? तो 22,000 मेगावाट जो हमारा लक्ष्य है 5 साल में इसको प्राप्त करना है। ये किस नीति के तहत आया था? 2022 की नीति के तहत आया था। जो सौर ऊर्जा नीति थी 2022 उसके तहत ही आया था हमारा 22,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा का लक्ष्य। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इस बार के यूपी के बजट में। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको यूपी के किसी भी एग्जाम में मिलेंगे। अगर बजट से क्वेश्चन आता है तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह जो भी हैं, टेस्ट वगैरह या बाकी के भी जो करंट अफेयर वगैरह हैं, उसको सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इसी पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।